हेलो वर्ल्ड। आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ अहम बातें बताने जा रहा हूँ। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता या आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी अहम मालूमात दूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगी। तो आइए बग़ैर किसी इंतज़ार के शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो घंटों का काम मिनटों में या दिनों का काम घंटों में करती है वगैरह वगैरह, क्योंकि ये बातें तो हर शख्स को ही मालूम हैं। तो कंप्यूटर में दो चीज़ें काफ़ी अहम हैं, एक इसकी हार्डवेयर और इसके सॉफ्टवेयर। तो हम दोनों पे बारी बारी नज़रसानी करते हैं। पहले बारी आती है हार्डवेयर की। हार्डवेयर में CPU, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। CPU के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हमारी इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजते हैं, जैसा कि माइक, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर वगैरह। और हमारी आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि हमें कंप्यूटर से डाटा सामने ज़ाहिर करवाती हैं, जैसा कि स्पीकर, स्क्रीन, प्रिंटर वगैरह। अब हम बात करते हैं CPU की। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर एक चिप की सूरत में लगा होता है और कंप्यूटर में होने वाली तमाम प्रोसेसिंग यही करवाता है। इसके अलावा मदरबोर्ड पर लगी रैम भी खासी अहमियत रखती है और कंप्यूटर की स्पीड के लिए रैम और प्रोसेसर और मदरबोर्ड का हम आहंग होना बहुत लाजमी है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मदरबोर्ड की भी काफ़ी अहमियत है, जैसा कि इसके नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है। तमाम तर कार्ड्स जैसा कि ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड और रैम वगैरह मदरबोर्ड के अंदर ही लगे होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो इसमें इजाफी कार्ड लगाने की भी गुंजाइश होती है। और पावर सप्लाई इस लिहाज से अहमियत रखती है कि पावर सप्लाई के बगैर कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं कुल कितने इकसाम के कंप्यूटर होते हैं। तो कुल 4 इकसाम के कंप्यूटर होते हैं। नंबर 1, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में इस्तेमाल होते हैं और इनका साइज़ हमारे बड़े साइज़ के कमरे से भी बड़ा होता है। जी हाँ, इतने बड़े। और पहला बनने वाला सुपर कंप्यूटर आजकल के हमारे घरों में पड़े हुए आम कंप्यूटर से भी स्लो था, जबकि आजकल के सुपर कंप्यूटर क्वांटम फिज़िक्स, ऑयल एंड गैस की खोज और मौसमियात वगैरह के हाल मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये इंतहाई ताकतवर मशीन होती है और हर सुपर कंप्यूटर अपने दौर का बेस्ट कंप्यूटर होता है। दूसरी किस्म के कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर होते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं और सर्वर का काम करते हैं, यानी नेटवर्क को सर्विसेज फराहम करते हैं। इन दोनों इकसाम के कंप्यूटर से आम इंसान का वास्ता नहीं पड़ता, इसलिए हो सकता है आप इन दोनों इकसाम के कंप्यूटर के बारे में पहली बार सुन रहे हों। नंबर 3, पर्सनल कंप्यूटर यानी PC। PC के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। ये आम कंप्यूटर हैं जो कि घरों में इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप्स वगैरह। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। नंबर 4, माइक्रो कंट्रोलर। ये कंप्यूटर किसी ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं और ये कंप्यूटर भी आजकल हमारे घरों में आम हैं, जैसा कि माइक्रोवेव ओवन, TV और कार वगैरह, जहां इनका कोई ख़ास मकसद होता है और इससे हट कर इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ तक तो हो गई हार्डवेयर की बात। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की। किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर का होना लाजमी है, मगर हार्डवेयर की तरह सॉफ्टवेयर को ना हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर सब इकसाम के कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं और इनके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। सॉफ्टवेयर की 2 बुनियादी इकसाम हैं। नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसकी मिसाल है मैक, विंडोज़, लिनक्स और एंड्रॉयड वगैरह। सॉफ्टवेयर की दूसरी किस्म एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर नहीं चल सकते।
जैसा कि आपका ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, आपके कंप्यूटर में पड़ा एक कैलकुलेटर भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर नहीं चलाए जा सकते। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले डेटा साइज़ की। तो कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझ सकता है, और एक 0 या एक 1 एक बिट कहलाता है, और 8 बिट मिलाकर एक बाइट बनता है, और 1024 बाइट मिलाकर एक KB यानी 1 किलोबाइट बनता है। इसी तरह 1024 KB मिलाकर एक मेगाबाइट यानी 1 MB बनता है, और 1024 MB मिलाकर एक GB यानी 1 गीगाबाइट बनता है, और 1024 GB मिलाकर एक टेराबाइट यानी TB, और इसी तरह PB यानी पीटाबाइट बनता है। यानी अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई फ़ाइल खोलते हैं जिसका साइज़ 1 MB है और आपका कंप्यूटर उसको खोलने में 1 सेकंड लगाता है, तो उसका मतलब है कि 1 सेकंड में आपका कंप्यूटर 83,88,608 0 और 1 को प्रोसेस कर रहा है। इससे आप आजकल के कंप्यूटर की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेटा नेटवर्क की। कंप्यूटर का डेटा नेटवर्क डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जो कि डिवाइसेस के दरमियान डेटा शेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी 3 इकसाम होती हैं: LAN, WAN और VPN। LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें कुछ कंप्यूटर आपस में जुड़कर एक ग्रुप बनाते हैं और इनके दरमियान डेटा शेयर होता है। ये ज़्यादातर ऑफिस और नेट कैफ़ेज़ वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। दूसरी किस्म है WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क बहुत से LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में जोड़ सकता है। जैसा कि किसी स्कूल की बहुत सारी ब्रांचेज़, या नादरा की मिसाल ले लें, या बैंकों की मिसाल ले लें, जिनमें बहुत सी ब्रांचेज़ होती हैं और सबका डाटा आपस में हम आहंग होता है। हर ब्रांच में पड़ा हर कंप्यूटर वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ा होता है, जिसकी बिना पर सबका डाटा आपस में शेयर होता है। नेटवर्क की तीसरी किस्म है VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इस नेटवर्क में 2 कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं और ये इंटरनेट के ज़रिए अपना डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर एक VPN इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें अमेरिका का कोई सर्वर सेलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप नेटवर्क के ज़रिए इस कंप्यूटर या इस सर्वर से जुड़ गए हैं जो कि अमेरिका में किसी जगह पड़ा हुआ है। और जब आप कुछ ब्राउज़ करते हैं तो दरअसल आपका कंप्यूटर पहले इस सर्वर को या इस कंप्यूटर को वो डाटा रिक्वेस्ट भेजता है, फिर वो सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और फिर आपकी तरफ डाटा भेज देता है। इस तरह जो चीज़ अमेरिका में ब्लॉक नहीं है, आप उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं और वो आपके पास भी अनब्लॉक हो जाएगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपने कुछ ना कुछ नया जाना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर ज़हन में कोई और सवाल हो या कंप्यूटर रिलेटेड किसी मसले में फंसे हों तो कमेंट करें। मैं इस मसले का हल जल्द ही अगली वीडियो की सूरत में आपके सामने ले आऊँगा। अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।